जय हिंद आप सभी को। मैं प्रमोद कुमार कर्मकार आपदा मित्र डीडीएवी पूर्णिया आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से स्वागत करता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं प्रतिदिन कुछ न कुछ लेकर आता हूं, तो आज का मेरा टॉपिक है सड़क हादसा और विशेषकर मैं आपदाओं पर चर्चा करता हूं और आपदाओं से बचने हेतु विभिन्न उपायों को मैं बताने का प्रयास करता हूं। तो चलते हैं कि सड़क हादसा क्यों होता है और इसका मुख्य कारण क्या है और यह होने के बाद क्या हो सकता है और यह नहीं हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम अपने चैनल के माध्यम से पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग बात करेंगे सड़क हादसा। तो सड़क हादसा एक मानव जनित आपदा है और निरंतर यह घटना होती आ रही है। यदि हम इसको इनके कारणों को यदि गिनती करें तो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि यातायात नियमों का पालन नहीं करना, वाहन का खराबी होना, मौसम स्थिति ठीक ना होना और चालक का थकान। तो यह हम 4 बिंदु पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात है कि यातायात नियमों का यदि हम उल्लंघन करते हैं तो वो क्या है। सबसे पहली बात है कि यातायात के नियम में आता है कि आप का गति जो है वह तेज़ नहीं होना चाहिए, सीमित मात्रा में होना चाहिए, जिससे कि आप अपने आप को कंट्रोल कर सकें और उसको वाहन को आप नियंत्रित कर सकें। दूसरा है कि आपका जो ट्रैफिक नियम है लाल बत्ती, तो लाल बत्ती का जो सिग्नल है आप उनको कभी तोड़ देते हैं और वहाँ से आप भागने का प्रयास करते हैं, तो ये भी जो है एक यातायात नियमों का जो है उल्लंघन है। आप यदि फोर व्हीलर चलाते हैं तो आप अपने आप में देखेंगे कि सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते हैं और निरंतर तेज़ गति से आप चलाते आ रहे हैं। आप जब ड्राइव करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ब्रेक लगाते हैं तो फिर आपको जो है वहाँ डिस्टर्ब होता है और सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते आप जब मोटरसाइकिल 2 पहिया वाहन आप ड्राइव करते हैं तो देखेंगे कि तेज़ गति से चलाते साथ साथ आप क्या करते हैं कि अपना जो सुसज्जित होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, आप यूनिफॉर्म को भूल जाते हैं। जैसा कि हेलमेट हमारे सर पर लगा होना चाहिए, लेकिन हम लोग हेलमेट को भूल जाते हैं। ये भी जो है नियम का खिलाफ है। और कभी कभी देखेंगे कि एक्सीडेंट तब भी होता है जब आप ओवरटेक करते हैं, अनियंत्रित हो जाते हैं, क्षमता से अधिक आप गाड़ी को तेज़ भगाने का प्रयास करते हैं, जिससे आप ओवरटेक कह सकते हैं और जिससे लगातार ऐसा होने लगता है। आप यदि आप इसको गणना करेंगे अभी तो लगभग रोड जो है स्मूथ बन चुका है, पहले के बनिस्बत अभी रोड उतना ख़राब नहीं है, लेकिन रोड में जर्किन होना, बड़े बड़े गड्ढे होना भी जो है ये क्या कहते हैं सड़क हादसा का जो है परिचय है उसका। अब कहते हैं कि वाहन का खराबी, हम दूसरे पड़ाव पे आते हैं। वाहन का खराबी मतलब वाहन क्या है कि आपका वाहन तंदुरुस्त नहीं है, मतलब कि वह चलाने योग्य नहीं है। जैसा कि आप कह सकते हैं कि उसका टायर पंक्चर हो, उनका टायर ख़राब हो, ये उनका कारण हो सकता है। आपका गाड़ी का जो ब्रेक है वो बहुत मजबूती के साथ होना चाहिए और ब्रेक में कमी नहीं होनी चाहिए। आप गाड़ी जब चलाते हैं तो अनियंत्रित होने में आपको बचाता है। तो आपका गाड़ी का ख़राब होना भी जो है ये कारण माना गया है। मौसम की स्थिति मतलब आप मौसम की स्थिति में देख रहे हैं कि बरसात के मौसम में लोग गाड़ी को चलाते हैं, तो होता क्या है कि तेज़ बारिश होने के कारण आपके सामने धुंधलापन छा जाता है और तेज़ हवा बहने लगती है, फिर आपको अनियंत्रित कर देती है, जिससे कि आपका जो है सड़क हादसा होना तय हो जाता है। आप ठंड के मौसम में देखेंगे कोहरा जब बरसता है, कोहरा जब गिरने लगता है तो आसपास के लोग दिखाई नहीं पड़ते हैं और कहीं ना कहीं आपको जो है निकट की वस्तु को देखने में, आगे वाली गाड़ी को देखने में असुविधा हो रही है। और आपका जो सड़क में पट्टिका दी जाती है वाइट पट्टी, आप वाइट पट्टी से कभी कभी नीचे आ जाते हैं, तो इससे भी क्या है कि आपका प्रॉपर वे में जो है नहीं चला पाते हैं। मैं एक वाहन खराबी में एक चीज़ देखा कि आपका लाइट जो है वो भी ख़राब हो जाता है, तो आप ख़राब लाइट वाले को ना चलाएं या फिर उसको ठीक कराने का प्रयास करें।
अब कहते हैं कि कभी-कभी आप देखे होंगे कि बड़े-बड़े वाहन का जो हादसा होता है, तो कहीं न कहीं ड्राइवर लंबे रूट के होते हैं और वह जब अपना गाड़ी को चलाते हैं, लंबे समय तक लगातार चलाते हैं, तो ये भी जो है नींद झपकी आ जाता है और वह अनियंत्रित हो जाता है, गाड़ी कहीं न कहीं गड्ढे में ला गिरा देता है। तो इससे क्या है कि आप देखेंगे बहुत सारे कारण निकल कर आता है जो सड़क दुर्घटना को अंजाम देता है। और बहुत सारा इसमें आप कारण को जोड़ सकते हैं, जैसे कि जो गाड़ी नहीं चलाने जानता है या उनका प्रशिक्षण नहीं हुआ है, तो वैसे लोग भी जो है गाड़ी को एक्सीडेंट कराते रहता लगभग। अब देखेंगे कि यदि सड़क दुर्घटना होता है तो उनका प्रभाव क्या क्या पड़ता है। सबसे पहली बात है कि जान माल की क्षति। जो व्यक्ति सवार होते हैं, कभी कभी देखेंगे कि उसमें 2 लोग 3 लोग सवार रहते हैं और गाड़ी अनियंत्रित होकर के यदि चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें देखा जाता है कि चाहे तो उसका किसी शरीर का कोई अंग टूट जाएगा इसका, या ब्लड ज़्यादा जाने लगेगा, ऐसा जगह चोट लग जाएगा उसका, कहीं कहीं मृत्यु तक हो जाता है ऑन द स्पॉट। तो इस तरह से जान माल की हानि दिखाई पड़ती है। यदि आर्थिक स्थिति का गणना किया जाए तो यदि वह व्यक्ति संयोगवश बच गया तो उनके इलाज में आपको जो है रुपया खर्च होता है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति को आपका डैमेज करता है। वहीं यदि आपका वाहन टूट गया तो वाहन को ठीक करा रहे हैं, फिर आपको जो है उसमें खर्च आता है, तो फिर आर्थिक स्थिति को ये डैमेज करने का लगता है। और यदि प्रभावित रूप से देखा जाए तो कोई कोई लोग मतलब मानसिक रूप से जो है तनाव में आ जाते हैं और चिंता में आ जाते हैं कि भाई हमारे साथ क्या हो गया। इस हिसाब से जो है लोगों को प्रभावित करती है। तो सबसे पहली बात है कि इन सभी विषयों को हम देखें कि पता चला कि सड़क दुर्घटना होती है, उसका कारण हम लोग जाने, उनका प्रभाव क्या पड़ता है वो हम लोग जाने। अब कहते हैं कि मतलब है कि यदि इन सभी चीज़ को हम जान गए तो हम इनसे बचे कैसे। तो सबसे पहले बात है कि आप वाहन को चलाते समय अपने गति को नियंत्रित में रखें, क्षमता अनुसार गाड़ी चलाएं। गाड़ी चलाते समय अपने हेलमेट को ना भूलें, जूता को अवश्य पहनें और वाइट पट्टी को हमेशा ध्यान में रखें। अपने गाड़ी को टंच रखें, जो गाड़ी का खराबी है उनको बीच बीच में जो है जांच अवश्य कराएं। और आपको एक ड्राइविंग जो है वो सुरक्षित रूप से आना चाहिए कि हम गाड़ी कितनी स्पीड में चला रहे हैं, दाएं बाएं आगे पीछे ट्रैफिक का रूल्स आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपको दुर्घटना होने में बचाएगी। विशेषकर आप अपने आप को गाड़ी चलाने के लिए अच्छा तरह से जान लेना चाहिए, फिर इस हिसाब से आपको जो है दुर्घटना होने पर बचाएगा। वहीं यदि आप मौसम ख़राब है तो आप गाड़ी को देख लें कि हमें चलाने योग्य है या नहीं है। मौसम ख़राब है तो रुक जाएं और प्रतीक्षा करें साफ़ होने का, तभी आप घर से निकलें। या फिर आपको इतना ही ज़रूरी है तो फिर मौसम ख़राब होने से पहले आप उस वस्तु को ले आएँ, या फिर ऐसा लगे कि आप अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करते हैं। और इनके साथ साथ आप सभी को एक दूसरे को संदेश भी देना चाहिए और सड़क सुरक्षा हेतु आपको जागरूकता की भी आवश्यकता है, तो लगातार इसकी जागरूकता भी करनी चाहिए। तो देखा गया कि आप अपने आप को सुरक्षित कैसे कर सकते हैं। सरकार भी इस विषय पर विशेष ध्यान लगा रही है कि आप जनमानस सुरक्षित कैसे रहें। लगातार ये चीज़ देखा जा रहा है कि युवाओं की जो मृत्यु हो रही है लगभग संपूर्ण भारत में, लगातार एक्सीडेंट की ज़्यादा घटना आ रही है। और आपको इस तरह से पता नहीं चलेगा तो आप देखेंगे जो कोई भी सदर हॉस्पिटल है तो यदि वहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो आपको पता चलेगा कि सर्वाधिक लोग सड़क हादसे पे मरा है। तो आशा करते हैं कि आगे से जो समय आपका बीते आप अपने गाड़ी को नियंत्रित होकर चलाएंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। कहते हैं कि आपदा नहीं हो भारी जब पूरी हो तैयारी, जब पूरी हो तैयारी तो आपदा नहीं होगी भारी। अर्थात बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। प्रमोद आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता है और मैं आप सभी को से निवेदन करूंगा कि मेरा प्रतिदिन एक एक वीडियो अपलोड होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और जान बची तो लाखों पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।